जी, विरासत में राजनीति तो यूँ कह सकते हैं कि पिताजी पार्षद रहे पहले बूथ में। आप किसे अपना गुरु मानते हैं? कैसे आप जो है भारतीय जनता पार्टी तो भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में सबसे ज़्यादा युवाओं के बल पर या युवाओं पर भरोसा करती है। अरे कहाँ तक आप जो है पॉलिटिक्स में सफ़र करना तय करेंगे? चाहे अभी इतनी कुछ ज़्यादा नहीं है, जैसे जैसे जो चीज़ें जीवन में आती जाएगी या जो वो तो आपकी इच्छाएं तो होगी ना, राजनीति अगर सफ़र तय करना शुरू किया राजनीतिक सफ़र शुरू किया है तो तय है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में तो बने रहना है। तो समाज सेवा किस तरीके से आप किस ग्रुप से जुड़े? भी हम लोग दोस्तों ने और लोगों ने मिलकर के कई काम किए। उसके बाद हमने जो बुलेट क्लब रॉयल राइडर्स नाम से बनाया था उससे भी कई। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं फेस टू फेस कार्यक्रम। आज हमारे साथ मौजूद है मयंक प्लास, जो युवा नेता हैं। साथ ही अगर बात की जाए तो जिससे कहा जाता है कि जिस पार्टी से युवा जुड़ जाते हैं तो वो शिखर पर पहुंच जाती है। ऐसे में बात किया है तो हमारा कार्यक्रम युवाओं से लगातार संवाद कर रहा है, किस तरीके से वे राजनीति सफ़र तय किया है और कैसे वे यहाँ तक पहुँचे हैं। अगर बात किया है तो मयंक प्लास हमारे साथ मौजूद है। वे भी हाल ही में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और उनको एक बड़ा पद युवा मोर्चा मिला, उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे किस तरीके से उन्होंने राजनीति सफ़र शुरू किया था और लगातार वे किस तरीके से युवाओं के चहेते माने जाते हैं, युवा के यूथ के जो आइकन माने जाते हैं। मयंक जी, अगर बात की जाए तो किस तरीके से आपने राजनीतिक सफ़र शुरू किया? जी, राजनीतिक सफ़र हमारा छात्र राजनीति से रहा। कॉलेज टाइम में हमने कई पदों पर काम किया। उसके बाद 2 साल पहले हमने भारतीय जनता पार्टी में पवन जी पाटीदार के नेतृत्व में हम उनसे जुड़े, उनके साथ रहे। वो हमारे लिए एक तरीके से कहा जाए तो हमारे मार्गदर्शक रहे वो उसके बाद, और आज उन्हीं ने हम पे भरोसा जताया और भारतीय जनता युवा मोर्चा में जिला कार्यालय मंत्री के रूप में हमने हमारा नया सफ़र शुरू किया। मयंक जी, अगर बात की जाए तो आपका राजनीतिक अगर परिवार की बैकग्राउंड की बात की जाए तो क्या विरासत में आपको राजनीति मिली या फिर जो है आपने ही जो है यहाँ से राजनीति का सफ़र शुरू किया? जी, विरासत में राजनीति तो यूँ कह सकते हैं कि पिताजी पार्षद रहे पहले बूथ में, और हालांकि खासी रुचि उनकी थी नहीं राजनीति में। और उसके बाद फिर मैंने उनके जब पार्षद रहते हुए मैंने उनके साथ कैंपेनिंग करी तो मैं वहाँ से सजग हुआ और फिर मैंने अपना सफ़र शुरू किया राजनीति में। मयंक जी, अगर बात किया था आप एडवोकेट भी हैं और लगातार जो है जनसेवा भी करते आए हैं, तो किस तरीके से आपके मन में भाव आया कि अपनों को जो है किसी पार्टी को ज्वाइन कर लेना चाहिए? जिस तरीके से आपने कई युवाओं के साथ जो है भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी, तो क्या मानते हैं किस तरीके से मन में विचार आया कि आखिर भारतीय जनता पार्टी को ही क्यों ज्वाइन करना आपका मन में विचार आया? जी, युवाओं के लिए अगर सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म माना जाए तो भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में सबसे ज़्यादा युवाओं के बल पर या युवाओं पर भरोसा जता रही है। हालांकि अपेक्षाएं अपनी उतनी नहीं हैं कि युवाओं के लिए सिर्फ काम करे पार्टी, पर जैसे हमारे युवा जिलाध्यक्ष प्रदेश में जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वी.डी. शर्मा जी, वो भी युवा हैं। और हर जगह जैसा हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी युवाओं को आगे कर रही है और युवाओं को अपना मतलब कि अपनी बागडोर हर जगह युवा को दे रही है। मयंक जी, अगर बात की जाए तो जिस तरीके से आपने कहा है कि आप जो है आपकी महत्वाकांक्षा इतनी नहीं है, लेकिन अगर बात की जाए तो आपने एडवोकेट जो पढ़ाई किया, आपने लॉ किया, उसके बाद आपने जो है पॉलिटिक्स ज्वाइन किया, तो क्या आपके आगे के क्या विचार है? कहाँ तक आप जो है पॉलिटिक्स में सफ़र करना तय करेंगे? जी, मैंने आपको बताया कि जैसे अपेक्षाएं अभी इतनी कुछ ज़्यादा नहीं है, जैसे जैसे जो चीज़ें जीवन में आती जाएगी या जो चीज़ें करने को मिलेगी मैं उसे बखूबी निभाऊंगा। और अभी भी कोशिश यही रहती है कि जो काम हम कर सकें सही समय पर किसी भी प्लेटफॉर्म पर रहते हुए, भले वो हमारी सामाजिक जीवन हो या एडवोकेट रहते हुए या फिर किसी भी पद पर रहते हुए, तो हमारा ये कोशिश रहेगी कि उस पद को अच्छे से निर्वहन कर सकें बस। मयंक जी, अगर बात की जाए तो हर एक छोटे कार्यकर्ता का एक गुरु होता है। आप किसे अपना गुरु मानते हैं? कैसे आप जो है भारतीय जनता पार्टी में आप? जी, पवन जी पाटीदार को मैं अपना आदर्श मानता हूँ। वो एक अच्छे जिलाध्यक्ष के रूप में काम कर रहे हैं और आगे और भी अच्छी जगह पर वो रहें, ये हमारी कामना है। और शायद अभी पूरे ज़िले में भारतीय जनता पार्टी जैसे काम कर रही है और जैसे ऊंचाइयों तक पहुंच रही है, सब उन्हीं की बदौलत है अभी तो नीमच जिले में। अगर मयंक जी बात की जाए तो आगामी निकाय चुनाव भी है, विधानसभा चुनाव भी है, तो निकाय चुनाव में क्या पार्षद बनने की ऐसा कुछ सोच रहे हैं? अभी ऐसा कुछ तय किया नहीं है, तो जैसा जिम्मेदारी पार्टी तय करेगी उसे हम पूरा निभाएंगे। तो भी एक मन के भाव होते हैं, एक अपनी इच्छा होती है कि यार कि मैं कहीं ना कहीं हो, तो आपकी इच्छाएं तो होगी ना राजनीति अगर सफ़र तय करना शुरू किया? राजनीतिक सफ़र शुरू किया है तो तय है कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में तो बने रहना है।
तो जहाँ जैसे जो मौका मिलेगा या जहाँ अपनी उम्मीदवारी कर सके वहाँ बिल्कुल करेंगे। यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? किस तरह के यूथ को भी जो है पॉलिटिक्स में आना चाहिए या फिर अन्य जिस कोई पार्टी ज्वाइन करनी चाहिए, क्या कहेंगे आप यूथ को लेकर? पॉलिटिक्स ना भी ज्वाइन करते हुए आप जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, जिस भी जगह काम कर रहे हैं, आप अगर अपने समय निकाल सकते हैं तो लोगों के बीच में जाएं, लोगों के मतलब काम आ सकें या उनके साथ रह सकें। आप कोशिश ये करें कि आप जहाँ भी हैं, जिस भी रूप में हैं, वहाँ लोगों का कुछ ना कुछ सहायता करते रहें या उनके बीच में बने रहें, ताकि लोगों को, युवाओं से अपेक्षा रहे आने वाले कल के लिए कि उनको एक अच्छा युवा तैयार कर रहे हैं वो, या उनको लगे कि आगे अपना भविष्य जो है वो उज्जवल है। आपके बचपन की बात की जाए तो आपने किस तरह की शिक्षा ग्रहण की है, कहाँ तक आपने पढ़ाई की और किस तरीके से आपकी जो शिक्षा का सफ़र रहा? जी, शिक्षा मेरी पूरी नीमच में ही रही। पहले स्कूल के बाद में हमने ज्ञानोदय से ग्रेजुएशन करी, उसके बाद में लॉ नीमच से ही किया। उसके बाद फिर मैंने एडवोकेसी के साथ में राजनीति भी शुरू की। सबसे पहले आपने समाज सेवा किस तरीके से, किस तरीके से आप किस ग्रुप से जुड़े? जी, समाज पर भी कई भी हम लोग दोस्तों ने और लोगों ने मिलकर के कई काम किए। उसके बाद हमने जो बुलेट क्लब रॉयल राइडर्स नाम से बनाया था, उससे भी कई रैलियाँ। मेरे सहयोगी संजय बैरागी के साथ नवीन पाटीदार की ये रिपोर्ट।